Good morning. Wake up. Wake up. Good morning. Wake up. Wake up. Good morning. Wake up. Wake up. Good morning. Wake up. Good morning, Wake Mama. up. Good morning. Good morning, Mama. Good morning. Good morning, Dani. Wake up. Wake up. Good. Good morning. Is it Johnny? Wake up. Wake up. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी सुबह सुबह का टाइम था। मैं अभी इन बच्चों के शोर से उठी हूँ। आज बच्चे बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि इनको पता था कि आज हमने जाना है फैसलाबाद, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और ईज़ा मैडम रोज़ अपने बाबा को इस तरह उठाती हैं, वेक अप वेक अप। तो आज इनके बाबा ने सोचा कि इनको उठाया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको कभी इस तरह उठाएं भी तो ये माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हैप्पी हैप्पी उठती हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे थे। बच्चे पास आए हुए थे हमारे, और जैसा कि ज़ैना फ़ातिमा अपने रूम में सोती है ना, तो फिर ये उठ के हमारे पास आ गई थी और हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे और इनके साथ लाडियाँ कर रहे थे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ईज़ा की अदाएँ बहुत खुश करती है ये हमें। और ज़ैना फ़ातिमा भी माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज हमने जाना है फैसलाबाद। और बस अभी हम उठे थे तो इन्होंने ज़ैना फ़ातिमा ने सजेस्ट किया कि जी आज हम करते हैं कुकिंग कंपटीशन। तो इन्होंने कहा कि कुछ बाबा कुक करें और कुछ मामा कुक करें ब्रेकफास्ट के लिए, तो देखते हैं कि किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने पैनकेक इनके लिए बनाया और क्रैब जिसे मैं कहती हूँ, और साथ में इनके बाबा इनके लिए बना रहे थे मीठा अंडा, तो क्योंकि उनको वही सिर्फ बनाना आता है। तो फिर यहाँ पर बड़ी एक्साइटेड थी दोनों कि जी आज तो कंपटीशन होगा और हम जज बनेंगे। और इन्होंने ईज़ा को भी बीच में इंक्लूड किया हुआ था, कही थी ईज़ा भी जज बनेगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे हैं मीठा अंडा और मैं बना रही हूँ जी पैनकेक, और मैंने ऊपर से थोड़ा बहुत डेकोरेट भी किया। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और जब खाने की बारी आई तो फिर ऑफ कोर्स मैंने ही जीतना था। टाइम का जो चैलेंज है वो तो मैं जीत ही गई थी। और जो टेस्ट का चैलेंज था उसमें भी मैं ही जीती। दोनों ने ज़ैनब और फ़ातिमा दोनों ने कहा कि मम्मा का ज़्यादा अच्छा है। तो खैर यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे थे, इनको नाश्ता वगैरह करवाया और इनके साथ हम लोग बस हल्ला गुल्ला कर रहे थे। और उसके बाद जी हमें बस मैंने आज इनको नहलाना था, रेडी करना था, पैकिंग भी करनी थी। पैकिंग की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हुई है पिछले व्लॉग में। तो इसी दिन जब हम सुबह उठे थे मैंने इनको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने पैकिंग की। हस्बैंड किसी काम चले गए थे और बस इसी तरह सारा कुछ चल रहा था। मेड को भी आज मैंने बुला लिया था कि आज लाजमी आए, ताकि एटलीस्ट घर की जो क्लीनिंग है ना वो टाइम पे हो जानी चाहिए। और बाकी ये है कि फिर इंशाल्लाह ताला जब हम आएंगे तो उसको मैं फिर एक रात पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हम लोग आज आ जाएंगे या कल आ जाएंगे, तो वो फिर पूरे टाइम पे ना आ जाती है। तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि एटलीस्ट क्लीनिंग जो है ना करके भी जाती हूँ, और जब वापस आती हूँ तो भी मुझे फ़ौरन यही होता है कि अब करवानी भी है। तो बस इसी तरह चलता है। तो क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, बेडिंग तो मैंने कल चेंज की थी। और अब जब मैं घर से निकलती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सारी विंडोज़ लॉक करके जाऊँ, कर्टन सारे आगे करके जाऊँ। कोशिश करूँ कि कोई टैब वगैरह ऑन ना हो, कोई स्विच, कोई बटन, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जो अप्लाइंसेस होते हैं वो ऑन ना रह जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि घर नीट एंड क्लीन है। इसी तरह छोड़ के जाती हूँ। और जब आती हूँ ना, क्योंकि जब आप गंदा घर छोड़ के जाते हैं ना, या थोड़ी सी भी चीज़ें थोड़ी बिखरी हों, तो जब आप थक के कहीं से वापस आते हैं ना अपने घर, तो आपकी थकान जो है ना वो डबल हो जाती है गंदगी देख के। तो मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ कि घर नीट एंड क्लीन बिल्कुल रेडी करके जाती हूँ, ताकि जब मैं घर में वापस आऊँ, मैं जैसे ही एंटर हूँ, जैसे ही डोर को मैं ओपन करूँ, तो घर मुझे साफ़ सुथरा दिखाई देना चाहिए। इससे ये होता है कि सफ़र की जितनी थकावट होती है ना सच में उतर जाती है। तो यहाँ पर मैं सारी लाइट्स वगैरह चेक कर रही थी और सारी विंडोज़ चेक कर रही थी। सारे डोर्स मैंने जो रूम्स के थे वो बंद कर दिए थे, क्योंकि
इन केस अगर कोई आंधी वगैरह आए। वैसे तो मैं विंडोज़ बंद करके जाती हूँ, लेकिन और आप ये देख सकते हैं कि मेरी लॉन्ड्री बास्केट भी आलमोस्ट खाली है। यहाँ पर ये वही कपड़े हैं जो हमने आज उतारे हैं, चेंज जो अभी किए थे सुबह, तो ये वही कपड़े हैं। तो समटाइम ऐसे होता है विंडो वगैरह कहीं से कोई खुली ना रह जाए। वैसे तो मैं किसी इस चीज़ का डाउट नहीं छोड़ती, लेकिन फिर ये होता है कि हवा वगैरह से दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजें नहीं, तो वैसे भी मैं लॉक करके जाती हूँ। तो खैर यहाँ पर बस मैं फाइनली वही सब चीज़ें चेक कर रही थी, कर्टन्स वगैरह आगे कर रही थी, और पौधों को भी पानी जो है ना मैं दे के जाती हूँ। जैसे अब डोर मैं रूम्स वगैरह चेक कर रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था कि पौधों को जो है आप पानी दे दें, ताकि जितने भी दिन हमने रहना है पौधों एटलीस्ट 4-5 दिन तो सर्वाइव कर ही जाएंगे। लेकिन समटाइम हालत ख़राब भी हो जाती है, फिर मैं आके उनको दोबारा नए सिरे से रिवाइव करती हूँ और उनको दोबारा मतलब पानी वगैरह दे के तो फिर थोड़ा ठीक करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर की सेटिंग सारी मैंने कर ली थी। गार्बेज जो था वो भी सारा मैंने, ट्रैश जो था वो फेंकवा दिया था, क्योंकि बंद घर में फिर स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा फैलनी थी। तो इस वजह से मैं जो मेरी डस्टबिन होती है ना वो भी हमेशा एम्प्टी करके जाती हूँ। तो बस ये वही वाले काम है जो मेरा ख़्याल है हर कोई करता है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी मदर को भी इस तरह बड़ी फ़िक्र होती थी, और जब मेरी शादी होगी मैंने देखा कि जो मेरी मदर इन लॉ थी उनको भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती थी कि घर लॉक होना चाहिए, कोई खिड़की ना खुली हो, कोई टैब ना खुली हो, वॉशरूम के दरवाजे बंद हो। तो मैं सम टाइम हैरान होती थी कि इतनी भी क्या बात है। तो लेकिन वाकई जब खुद सर पे पड़ती है, जब आपका अपना घर होता है और आप हर चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि वाकई विंडो अगर खुली रह जाएगी तो डस्ट अंदर आएगी, और कोई स्विच या चीज़ खुली हो तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी, कहीं से पानी ना आ जाए घर के अंदर, दरवाजे सारे बंद होने चाहिए। तो इस तरह के छोटे छोटे काम ना फिर इंसान पहले अपनी अम्मियों को देखता है तो कहता है कि ये क्या छोटी छोटी बातों पे परेशान होती है, लेकिन फिर जब हम खुद वाइफ़ बन जाते हैं, मदर बन जाते हैं, या हमारा अपना घर संभालने वाले बन जाते हैं, तो हम वही हमारे में भी आते आ जाती हैं जो हमारी मदर में होती हैं, और जो बातें हमें इरिटेट कर रही होती थी तो वही बातें हम लोग खुद भी फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। तो बस सारा कुछ मैंने चेक कर लिया था, दरवाजे वगैरह मैंने बंद कर लिए थे। अब हस्बैंड जो हैं, बच्चे नीचे चले गए थे, सिर्फ इज़ा को लेके जाना है, और साथ में ये कुछ सामान रह गया था ये नीचे लेके जाना है। तो बस मैं वही कर रही थी। अभी हस्बैंड ने मुझे कहा था कि सामान मैं ले जाता हूँ, बाकी सारा तो ऑलमोस्ट गाड़ी में हम लोगों ने रख दिया था। तो बस ये 2-3 चीज़ें मेरी एंड टाइम पे जो मैंने रखनी होती है ना, लाइक फीडर्स, दूध और इस तरह की चीज़ें, वो रह गई थी। तो फिर मैं बस ये फाइनली लॉक कर रही थी हर चीज़ें, और लाइट्स वगैरह ये लिविंग एरिया की भी ऑन थी तो इनको भी मैंने ऑफ़ कर दिया। और अब बस मैं लॉक लगाऊंगी और हम चलेंगे नीचे, और हमारी जो ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। हमें घर से निकलते निकलते तकरीबन 2-2:15 बज गए थे। मुझे ये था कि हम 12-1 बजे निकलेंगे, और रास्ते में हम भेरा वगैरह रुक के तो इफ़्तार करेंगे और फिर हम आगे घर को चले जाएंगे। लेकिन हम लोग ना थोड़ा लेट हो गए, और रास्ते में 2 दफ़ा रुकना पड़ा। एक दफ़ा बच्चों को स्नैक चाहिए थे, एक दफ़ा जी इनको प्यास लग गई, मैंने आज पानी नहीं रखा था, फिर एक दफ़ा इनको वॉशरूम में जाना था। तो मतलब इस तरह करके ना 2-3 दफ़ा हम लोगों को रुकना पड़ गया। तो हम लोग काफ़ी पहले ही लेट हो गए थे। तो बस फिर रास्ते में इन चीज़ों की वजह से भी थोड़ा लेट हो गए। तो इफ़्तार जो है वो हमें रास्ते में हो गया, और मेरे फ़ोन की जो बैटरी थी वो डेड हो गई, और मेरे पास केबल भी नहीं थी, चार्जिंग केबल जो होती है। तो क्योंकि हस्बैंड ने अपनी रखी हुई है, उनका आईफ़ोन है, तो वो फिर मेरे फ़ोन को नहीं लगती। तो इस वजह से फिर मैं कोई भी चीज़ वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बस जहाँ तक ट्रैवल किया, और रास्ते में थोड़ा सा बस मैंने व्लॉग बनाया। उसके बाद जब हम तकरीबन कलर कहार के करीब पहुँच गए थे, सॉल्ट रेंज से नीचे उतर गए थे ऑलमोस्ट, तो वहाँ पर जाके मेरी बैटरी जो है ना वो फिनिश हो गई थी। तो खैर फिर घर आए, घर आके हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और गाड़ी में हमारे पास पानी वगैरह था, और बाकी ये कि रास्ते में फिर कहीं नहीं रुके। घर आए, घर आके खाना वगैरह खाया। मैंने यही ड्रेस पहना था क्योंकि मैं रास्ते में ना कंफर्टेबल ड्रेस पहनती हूँ, जूता भी कंफर्टेबल पहनती हूँ, बच्चों को भी जूते, ड्रेसेस तो नए पहना देती हूँ, लेकिन जूते जो हैं वो कंफर्टेबल पहनाती हूँ, ताकि ना इन्होंने बार बार कभी वॉशरूम जाना होता है, कभी गाड़ी से निकलना अगर हो, तो फिर ये इस तरह करती हैं कि गाड़ी में ही चीज़ें, जूता फ़ौरन उतार देती हैं। तो फिर जो चप्पलें होती हैं ना घर में पहनने वाली, वो फिर सही रहती हैं। यहाँ पर हम लोग रास्ते में रुके थे बच्चों को, क्योंकि चाहिए थे स्नैक्स। इन्होंने कहा था हमें कुछ स्नैक्स चाहिए, तो हम लोगों ने इनको स्नैक्स दिलवाए। कि यहाँ पर हस्बैंड को लेके गए थे, इनकी मर्ज़ी के स्नैक्स इनको दिलवाए।
फिर ये रास्ते में खाती रही और बस फिर हम लोग डायरेक्ट सीधा सीधा चलते रहे। और रास्ते में बस बच्चों की वजह से एक दो दफ़ा रुके तो, लेकिन उसके अलावा हम लोग कहीं पे भी स्टे नहीं किया, वरना हमारा हमेशा स्टे होता है। रमज़ान ना हो तो फिर हमारा स्टे होता है, हमेशा हम लोगों ने बहेरा रुकना होता है, ये तो लाजमी बात होती है ना। और वहाँ से खाना वगैरह खा के, क्योंकि जब हमने घर आना होता है ना, अपने घर जब फैसलाबाद जाते हैं तब तो ऑफ़ कोर्स खाना प्रिपेयर किया होता है सब ने यहाँ पर, लेकिन जब हम वापस जाते हैं तो फिर ऑफ़ कोर्स अपने घर में जाना होता है और खाना फिर रास्ते से हम खा के जाते हैं ताकि फिर घर जाके बस हम लोग रेस्ट करें। तो ये ऑलमोस्ट सॉल्ट रेंज के हम करीब पहुँच गए थे और बस इससे आगे थोड़ी देर बाद ही मेरी जो बैटरी थी वो फिनिश हो गई थी। खैर घर आए, घर आके खाना खाया, उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह कल से मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और दिन में भी आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत मौसम रहा। तो मैं शुक्र कर रही थी कि अच्छा चलो एक आध दिन तो हमारा अच्छा गुजर गया, अब आगे भी अल्लाह करे कि मौसम जो है ना वो अच्छा ही रहे ताकि हमारा यहाँ पे जो स्टे है ना वो अच्छा रहे और ईद का मज़ा भी आए। थोड़ा मौसम अच्छा होता है ना तो फिर ये कि इंसान इंजॉय कर लेता है। तो बस यही एक्टिविटी थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये वाला व्लॉग भी शेयर कर लूँ कि पैकिंग के बाद घर से निकलने की क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या क्या मेरे काम होते हैं। और उसके बाद बस ट्रैवलिंग और सारे रास्ते में और मेरे हस्बैंड हम बातें करते हुए आए और बीच में मेरी थोड़ी सी आँख भी लग गई थी क्योंकि मैं बहुत सुबह की उठी हुई थी, तो बस आँख भी लग गई थी, थोड़ा देर में सो भी लिया और बस। तो ये है जी सुबह का व्लॉग। सुबह मैंने बच्चों को ये वाले कपड़े पहना दिए थे क्योंकि आज तो ईद नहीं थी, तो लेकिन ये भी नए कपड़े थे घर के सिले हुए, तो मैंने इनको ये पहना दिए थे। ईज़ा मैडम यहाँ पर अपनी कज़न के साथ खेल रही हैं और यहाँ पर आके इन्होंने अपनी कज़न के टॉयज़ पे कब्ज़ा कर लिया है और दोनों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो बड़ी मुश्किल से इनको हैंडल कर रहे हैं। तो खैर बच्चों के तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक का था। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी व्लॉग बनाऊँ, लेकिन अगर नहीं बना पाई तो प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सबकी प्राइवेसी है, यहाँ पर किसी को ऐसा पता भी नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ और इन लोगों को ये पसंद भी नहीं है, लाइक मेरे फादर इन लोगों को। तो इस वजह से मैं फिर उस चीज़ को उनकी रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ और इस वजह से मैं फिर ना ज़्यादा शायद बना नहीं पाऊँगी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे मुझे मौका मिलता रहा, जो भी छोटे मोटे क्लिप्स हुए, हम लोग कहीं गए या फिर कुछ ड्रेसअप हुए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।